आपने कभी नोटिस किया है जब आप सब कुछ सही कर रहे हो तभी जिंदगी अचानक वेट बटन दबा देती है। आप प्लान बनाते हो, मेहनत करते हो, दिल से दुआ मांगते हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। जॉब का रिप्लाई अटक जाता है, शादी का रिश्ता डिले हो जाता है, बिजनेस स्टार्ट करना होता है पर टाइमिंग या रिसोर्सेज दोनों साथ नहीं देते। और फिर दिल के अंदर से एक सवाल उठता है, अल्लाह मैंने गलत क्या किया। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको तसल्ली देना नहीं है। आज हम एक गहरा और थोड़ा अनकंफर्टेबल सच समझने वाले हैं। जब अल्लाह आपके प्लान को डिले करता है तब असल में वो क्या कर रहा होता है। और हाँ, एंड तक बने रहना, क्योंकि जो बात आखिर में आएगी वो शायद आपका पूरा सोचने का नजरिया ही बदल देगी। सोचिए, अगर अल्लाह हर दुआ पर तुरंत हाँ कह दे तो क्या होता। एक बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा मुझे बाइक चाहिए। पापा के पास पैसे भी हैं, बाइक भी दिला सकते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। बच्चे को लगता है कि शायद पापा उससे प्यार ही नहीं करते, लेकिन असल वजह कुछ और ही होती है कि बच्चा ट्रैफिक रूल्स नहीं जानता, बैलेंस बिगड़ने की वजह से गिर सकता है। पापा का नहीं एक्चुअली उसकी हिफाजत होती है। बिल्कुल वैसे ही अल्लाह का डिले भी अक्सर पनिशमेंट नहीं होता बल्कि प्रोटेक्शन होता है। बहुत बार अल्लाह इसीलिए डिले करता है क्योंकि हम उस चीज के लिए रेडी नहीं होते हैं जो हम मांग रहे होते हैं। हम रिजल्ट चाहते हैं लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं होते। जॉब चाहते हैं पर प्रेशर, फेलियर और स्ट्रेस हैंडल करने की हिम्मत नहीं होती। शादी चाहते हैं पर पेशेंस, सेक्रीफाइस और इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती। अल्लाह सिर्फ आपकी दुआ नहीं देखता, वो आपकी कैपेसिटी भी देखता है। कभी कभी डिले का मतलब होता है, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ लेकिन पहले तुम्हें उसके लायक बनना है। क्योंकि अगर अल्लाह आज दे दे तो शायद हम खुद ही उस चीज को बर्बाद कर दें। कई बार जो हम मांग रहे होते हैं वो गलत नहीं होता, बस उसका वक्त गलत होता है। हम कहते हैं, या अल्लाह बस अभी दे दे, और अल्लाह कहता है, मैं जानता हूँ लेकिन बाद में दूंगा। जैसे बीज को अगर उस वक्त पानी मिल जाए जिस वक्त जमीन तैयार ना हुई हो तो बीज उगने से पहले ही सड़ जाता है। हर चीज का एक सीजन होता है। फल भी अगर वक्त से पहले पक जाए तो मीठा नहीं होता। डिले का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ने मना कर दिया, बल्कि ये होता है कि अल्लाह हाँ कह रहा है, बस थोड़ा रुकने को कह रहा है। अल्लाह डिले के जरिए हमें सिर्फ वेट नहीं करवाता, वो हमें कुछ सिखा भी रहा होता है। हम अक्सर सिर्फ रिजल्ट के लिए दुआ करते हैं जबकि अल्लाह प्रोसेस पर काम करता है। डिले के दौरान हमारा सब्र टेस्ट होता है, हमारा ईगो टूटता है और हम अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है हम दुआ कम कर देते हैं, लेकिन जब किसी काम में देरी होती है तब हम अल्लाह से ज्यादा दुआ करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए डिले कई बार अल्लाह के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का जरिया होता है। असल प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम डिले को कैसे देखते हैं। हम उसे फेलियर समझ लेते हैं। लोग कहने लगते हैं कि नसीब खराब है, शायद अल्लाह ने कुछ लिखा ही नहीं, या फिर दूसरों से कंपैरिजन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सेल्फ डाउट आते हैं, ईमान हिलने लगता है। लेकिन हम ये सवाल नहीं पूछते कि अगर अल्लाह मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा हो तो। अल्लाह जो करता है हमेशा आपके हक में करता है, चाहे वो आपको उस वक्त समझ आए या नहीं। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म देखते हैं जबकि अल्लाह लॉन्ग टर्म लिख रहा होता है। जो चीज आज आपके हाथ से निकल रही है शायद कल आपको एक बड़े दर्द से बचा रही हो। बहुत से लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि जॉब नहीं मिलती और बाद में पता चलता है कि कंपनी स्कैम थी, या रिश्ता टूट जाता है और बाद में समझ आता है कि वो रिश्ता जिंदगी भर का ट्रॉमा बन सकता था। तब एहसास होता है कि ये डिले नहीं बल्कि रेस्क्यू था। सबसे बड़ी वजह ये है कि अल्लाह आपके प्लान से बेहतर प्लान रखता है। हम कहते हैं, या अल्लाह मेरा प्लान ये है, और अल्लाह कहता है, मैं जानता हूँ लेकिन मेरा प्लान ज्यादा महफूज है। हम सिर्फ एक दरवाजा देखते हैं जबकि अल्लाह पूरी बिल्डिंग देख रहा होता है। कभी कभी अल्लाह दरवाजा बंद करता है ताकि हम गलत कमरे में ना घुस जाएं। इसका मतलब ये नहीं होता कि रास्ता खत्म हो गया, बल्कि ये होता है कि सही रास्ता अभी आगे है। एक अनकंफर्टेबल सच ये भी है कि डिले कभी कभी तब आता है जब हम सिर्फ दुआ मांग रहे होते हैं, बदल नहीं रहे होते। दुआ तो होती है लेकिन एफर्ट आधा होता है। जुबान से भरोसा होता है लेकिन दिल के अंदर डाउट होते हैं। डिले एक मिरर होता है जो हमें दिखाता है कि हम सच में कितने तैयार हैं। और जब कोई इंसान डिले के बावजूद दुआ करना छोड़ता है, और जब कोई इंसान डिले के बावजूद दुआ करना छोड़ता नहीं है, शिकायत के बावजूद अल्लाह से दूर नहीं जाता, तब उसके अंदर बहुत कुछ शिफ्ट होता है। सबसे पावरफुल मूवमेंट तब आता है जब इंसान दिल से कह पाता है, या अल्लाह अगर ये मेरे हक में है तो इसे आसान कर दे, और अगर नहीं है तो मेरे दिल से निकाल दे।
उस दिन डिले का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि फिर इंसान रिजल्ट पर नहीं रब पर डिपेंड हो जाता है और अक्सर इसी पॉइंट के बाद चीजें मूव करनी शुरू हो जाती हैं। आखिरी बात ये याद रखो कि डिले का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, डिले का मतलब होता है प्रिपरेशन, प्रोटेक्शन और रीडायरेक्शन। अल्लाह आपको इग्नोर नहीं कर रहा होता है, वो आपको डिजाइन कर रहा होता है। और हो सकता है कि जो चीज आज आपको स्लो लग रही है, कल वही चीज आपको कहने पर मजबूर कर दे, या अल्लाह शुक्र है तूने उस वक्त मुझे रोक लिया। अगर आप अल्लाह के डिलेस को और गहराई से समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। ऐसे ही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।